हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आप हमारी वीडियो का बेताबी से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ नया लर्न करने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियसली वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ लर्न की थी कि अगर आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं हो रहा जब भी आप क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, तो हमने उस चीज़ को कहाँ से एक्सेस करना है, हमने किस सेटिंग को एक्सेस करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में इसी तरह हम एक और चीज़ को देखने वाले हैं कि अगर वो चीज़ मेन विंडो पे अपीयर ना हो रही हो तो आपने उसको कहां से एक्सेस करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ राइट साइड पे एक कलर पैलेट आ रहा है जिसके ऊपर मुख्तलिफ इकसाम के कलर जो है वो रूनुमा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर गौर फरमाएं तो यहाँ बॉटम के ऊपर भी आपके पास कुछ कलर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर वो कलर्स आपके सामने अपीयर होते हैं जो कलर्स आपने किसी भी डिज़ाइन के ऊपर, शेप के ऊपर अप्लाई किए हों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों, किसी वजह से बाय मिस्टेक कोई ऐसा ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से राइट साइड वाला कलर पैलेट यहाँ से गायब हो जाता है और उसके साथ साथ ये जो बॉटम पे कलर पैलेट है ये यहाँ से गायब हो जाता है। तो आप इस कलर पैलेट को कहाँ से एक्सेस करेंगे, आप कहाँ से इस कलर पैलेट को वापस लेके आएंगे। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ से इस कलर पैलेट को डिलीट करने वाले हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं कि हम ये जो लास्ट के ऊपर, बॉटम के ऊपर कलर पैलेट आ रहा है जो कि हमने अपने किसी डिजाइन के ऊपर अप्लाई किया, हम यहाँ से इसको भी डिलीट करने वाले हैं। और इसको डिलीट करने के बाद हम ये देखेंगे कि हम किस तरह इन दोनों कलर पैलेट्स को एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात आप अच्छे अंदाज में जानते हैं कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कलर्स अप्लाई नहीं करेंगे, अगर आप उनके ऊपर किसी किस्म का डिज़ाइन क्रिएट नहीं करेंगे या जो भी आपने शेप इंसर्ट की हुई है उस शेप को अगर आप कलर नहीं देंगे तो वो शेप बहुत ही बेढंगी सी मालूम होगी। जैसा कि हम आपके सामने यहाँ पर एक स्क्वायर शेप जो है या रेक्टेंगल शेप जो है उसको डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर रहे हैं। और अब जब आपने इसको कलर करना है तो आप किस तरह कलर करेंगे अगर आपके पास कलर पैलेट ही अवेलेबल ना हो, आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर वो पैनल ही मौजूद ना हो जहाँ से आपने कलर को इंसर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप अवेलेबल है, इसके अंदर हम किसी भी किस्म का कलर नहीं क्रिएट कर सकते, इसमें कोई डिजाइन नहीं हम बना सकते क्योंकि हमारे पास कलर पैलेट्स अवेलेबल नहीं है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हम कलर पैलेट्स को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वो कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर जाके हम कलर पैलेट्स को दोबारा से अपनी राइट साइड पे और बॉटम के ऊपर ला सकते हैं और किस तरीके से हमें इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि कोरल ड्रा के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स कहाँ कहाँ मौजूद है जिसको हम जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि किस ऑप्शन का, किस सेटिंग का क्या मकसद है। दोस्तों, अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ मेन्यू बार के अंदर बहुत सारे मेन्यूज आपके सामने अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो सेकंड लास्ट ऑप्शन जो कि विंडो का मेन्यू है, आपने इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ जैसे ही आप नीचे हैं तो आप देखें वर्क स्पेस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, डॉकर, टूल बार, कलर पैलेट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है, वेलकम स्क्रीन और मार्केटिंग। AD.CID फाइल का नाम आ रहा है और ये भी उस फाइल का नाम आ रहा है जो भी आपके सामने अपीयर है। तो दोस्तों, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे सामने अपीयर हुई है, इसमें से जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है जो कि कलर पैलेट का है, हम इसको एक्सेस करेंगे। ये वो ऑप्शन है जिसको एक्सेस करते हुए हम अपने कोरल ड्रा में, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कलर पैलेट्स को जो है वो अपने सामने लेके आ सकते हैं, वो हमारी स्क्रीन पे नमूदार हो जाएगा। दोस्तों, हर सॉफ्टवेयर के अंदर हर चीज को एक्सेस करने का मुख्तलिफ तरीक़ेकार होता है। कोरल ड्रा के अंदर अगर आपने कलर पैलेट्स को एक्सेस करना है तो मेन्यू बार में विंडो में आना होगा आपको। जैसे आप विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर पैलेट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। अब अगर आप गौर फरमाएं तो कलर पैलेट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं
और हमें पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा हम ऑप्शन एक्सेस करें या एक्टिवेट करें जिसके बाद हमारे पास बकायदा कलर पैलेट जो है वो मौजूद हो, राइट साइड पे भी और बॉटम पे भी। अब यहाँ पर देखिए ऐड कलर्स फ्रॉम डॉक्यूमेंट, इसकी भी जरूरत नहीं है। क्रिएट पैलेट फ्रॉम डॉक्यूमेंट, इसकी भी जरूरत नहीं। ओपन पैलेट, अब ओपन पैलेट पे जब हम क्लिक करें तो ये कोई और चीज ओपन कर देता है। हालांकि ओपन पैलेट से तो ये होना चाहिए था कि कलर पैलेट हमारे सामने अपीयर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। इसी तरह क्लोज पैलेट, एडिटर, प्लेटी, रिसेंट, मुख्तलिफ चीजें अवेलेबल है। डिफॉल्ट, प्लेटी, डॉक्यूमेंट, कलर स्टाइल, प्लेटी। दोस्तों इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर से जिन ऑप्शंस को हमने एक्सेस करना है वो ये लास्ट 3 हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है। दोस्तों जैसे ही आप डिफॉल्ट पैलेट के ऊपर या प्लेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट कोरल ड्रा की अपनी एक कलर प्लेट होती है वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। अब हम इस पे क्लिक करने लगे हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही कलर पैलेट जो हमने पहले डिलीट किया था वो यहाँ पर मौजूद है और इसके ऊपर वो तमाम कलर्स भी अवेलेबल हैं जो पहले हमें नजर आ रहे थे। अब इसमें फर्क क्या है कि इस कलर पैलेट के ऊपर हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं, जबकि प्रीवियसली कलर पैलेट के ऊपर हमारे पास 3 कॉलम थे। तो हम क्या करेंगे कि ये जो छोटा सा आपको एरो नजर आ रहा है जिसके ऊपर डिफॉल्ट प्लेटी डिस्क्रिप्शन हमारे सामने अपीयर है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने रोज के इस ऑप्शन पे आ जाना है। रोज के इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, 1 रो, 2 रो, 3 रो। अगर आप 2 रोज पे क्लिक करेंगे तो जो कलर पैलेट है उसके अंदर जितने भी कलर्स हैं वो 2 पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर आप 3 रोज पे बनाएंगे तो आपका जो कलर पैलेट है वो 3 पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कलर पैलेट 3 रोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप 2 रोज पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कलर पैलेट है वो 2 रोज पे कन्वर्ट हो जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कलर रोज को 1 पे रखना चाहते हैं, 2 पे रखना चाहते हैं या 3 पे रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो पैलेट हमारे सामने मौजूद था वो तो अपीयर हो चुका है, लेकिन यहाँ जो बॉटम पे कलर पैलेट आ रहा था वो अभी हमारे सामने अपीयर नहीं हुआ। अब हमने उस पैलेट को भी सामने लेके आना, तो हम क्या करेंगे, विंडो के ऑप्शन में जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे, दोबारा से कलर पैलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है जो कि डॉक्यूमेंट पैलेट का है, हम इसको यहाँ से एक्सेस करेंगे। आप जैसे डॉक्यूमेंट पैलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट पैलेट का जो रो है वो अपीयर हो जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब हमने इसको डिलीट किया था बिल्कुल सेम यही चीज हमारे सामने अपीयर हुई थी और हमने इस क्रॉस पे क्लिक करके उस रो को डिलीट किया था। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको उस जगह पर जाकर इंसर्ट कर देंगे जहाँ पर ये पहले मौजूद था। आप देख सकते हैं अब ये बकायदा यहाँ अपनी जगह पर दोबारा वापस आ गया। तो दोस्तों कभी भी ऐसा कोई मसला दरपेश हो कि राइट साइड पे और बॉटम पे अगर आपको कोई कलर पैलेट नजर नहीं आ रहा या पहले दोनों पैलेट अवेलेबल थे बट अचानक मिस्टेक होगी, कोई ऐसा ऑप्शन एक्टिवेट हो गया कि हमें समझ नहीं आया और यहाँ से कोई भी कलर पैलेट जो है वो गायब हो गया, खत्म हो गया, तो उस पैलेट को वापस लाने के लिए आप विंडो के मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर पैलेट पे आएंगे और ये जो लास्ट वाले आपके 3 ऑप्शन है इनमें से डिफॉल्ट पैलेट को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो जो राइट साइड के ऊपर आपका कलर पैलेट है वो एक्टिवेट होके आ जाएगा, और अगर आप डॉक्यूमेंट पैलेट पे क्लिक करेंगे तो जो आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट के ऊपर कलर पैलेट था वो वापस आ जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तीसरा ऑप्शन कलर स्टाइल पैलेट का। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एक मजीद पैलेट आपके सामने अपीयर हो जाएगा, जो कि आप राइट साइड पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बकायदा कलर पैलेट के बिल्कुल साथ एक और पैलेट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं वो हमें नजर नहीं आ रही। आपके लिए हमने क्या किया कि उसको ड्रैग करके हम बाहर ले आए और बाहर लाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी कलर अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। दोस्तों आपके लिए हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अगर आपके कलर पैलेट मौजूद ना हो आपने विंडो के मेन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ से जो इसका ये कलर पैलेट्स वाला ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक करना है
और लास्ट के ये जो 3 ऑप्शंस हैं, डिफॉल्ट पैलेट, डॉक्यूमेंट पैलेट और कलर स्टाइल पैलेट, इनमें से जो पहले वाले 2 हैं आपने इनको यहाँ से टिक कर देना है ताकि ये पैलेट्स आपके सामने अवेलेबल हो जाए। अगर आप यहाँ से अनटिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां से वो पैलेट गायब हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो पैलेट आ रहा था अब वो गायब हो चुका है। अब हम जब दोबारा डिफॉल्ट पैलेट पर क्लिक करेंगे तो वही पैलेट ऑटोमेटिकली अपनी राइट साइड पे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे वापस आ जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से आप किस मेन्यू को एक्सेस करते हुए राइट साइड पे और जो बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट कलर पैलेट आ रही है अगर वो बाय डिफॉल्ट आपके सामने नहीं आती तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या जो आपकी मेन स्क्रीन है उसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको एक नई चीज लर्न करने को मिली होगी। अगर आप इसी तरह कोरल ड्रा के मुतालिक बहुत सारे टूल्स, फीचर्स, फंक्शन को लर्न करना चाहते हैं, कोरल ड्रा पे ग्रिप हासिल करना चाहते हैं ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सी चीज कहां से सिलेक्ट करनी है, कहां से एक्सेस करनी है और आप एक अच्छे अंदाज में एक अच्छे वक्त के अंदर रहते हुए अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकें, आपको बार बार दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपको बार बार कोरल ड्रा को अनइंस्टॉल इंस्टॉल ना करना पड़े या आपको किसी दूसरे पे इन्हसार ना करना पड़े। तो लिहाजा इन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कोरल ड्रा के ऊपर ग्रिप हासिल करें ताकि इसके अंदर मौजूद हर एक ऑप्शन का आपको पता हो कि उसको कहाँ से एक्टिवेट करना है, कहाँ से एक्सेस करना है। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सप्लोर करेंगे, लर्न करेंगे मजीद ऑप्शंस को, फीचर्स को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।